नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक ये वाकई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अमेरिका इज गोइंग टू बी द टैक्स फ्री कंट्री। अमेरिका अपने देश के नागरिकों के लिए टैक्स समाप्त करने जा रहा है, इसका प्रावधान कर रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आपकी क्या राय हो जाती है वो ज़रूर बताइएगा। और देश के अन्य जो देश हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता है, वो सूची में अमेरिका शामिल हो जाएगा। तो ये भी देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से देश हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता है। संयुक्त अरब अमीरात हो गया, जहां पर आपका टैक्स नहीं लगता है। ब्रुनई में नहीं लगता है, अगर आपको पता हो। सोमालिया में नहीं लगता है। वानुअतु एक देश है, वहां पर आपका टैक्स नहीं लगता है। कतर और बहामास में आपका टैक्स नहीं लगता है, अगर आपको पता हो। तो इन सभी देश ये जो है ये टैक्स फ्री आपकी कंट्रीज हो जाते हैं, और इन्हीं लिस्ट में अब आपका अमेरिका शामिल होने वाला है। तो नो डाउट अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और पर्टिकुलर जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी। यानी कि अमेरिका अब दोबारा से, जो ट्रंप अपना सपना लेकर के आए हैं कि सुपर पावर बना करके छोड़ेंगे, सो भाई सुपर पावर में दिखाई देगा अब आपको अमेरिका। तो आपकी क्या राय है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? टैक्स फ्री इंडियन हो जाए, हमारे इंडियन कंट्री हो जाए। अगर टैक्स फ्री हो जाता है इंडिया, तो क्या क्या चेंजमेंट आएंगे और कितनी संभावना है कि इंडिया टैक्स फ्री बन सकता है? वो आप सभी की क्या राय है जरूर बताइए। इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है भाई कि 50% ऑफ दिया जा रहा है यूपीएससी जीएस मात्र 55,000 में, यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट मात्र 60,000 में। साथ ही साथ अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 50,000 में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। यूएस नागरिकों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स, देश के खजाने से भरने के लिए ट्रंप ने बनाया नया मास्टर प्लान। तो हाल ही में अमेरिकी हो गया है, यहाँ पर अमेरिकी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही कई बदलाव हमने देखे, चाहे वो इमिग्रेशन से लेकर के हो, चाहे वो वीजा से लेकर के हो, चाहे अन्य देशों पर टैरिफ हाई करने को लेकर के हो। ये सभी अभी तक तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ अमेरिकी नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छा प्रावधान ये कर रहे हैं कि इनकम टैक्स को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 27 जनवरी को फ्लोरिडा के डोरल में आयोजित 2025 रिपब्लिकन इंफ्यूजन कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इस प्रस्ताव को रखा है। उनका उद्देश्य था कि इससे अमेरिकी जो नागरिक हैं इन पर डिस्पोजेबल जो इनकम है वो बढ़ सकेगी। अब क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? तो इसका मतलब ये है कि वह आय जो टैक्स और सोशल सिक्योरिटी चार्जेस के बाद बचती थी, तो अब क्या है वो उनकी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स अब देना नहीं पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटीज पर थोड़ा बहुत पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि इस बदलाव से अमेरिका में वह व्यवस्था वापस लाई जा सकेगी जिसके कारण अमेरिका कभी अमीर हुआ करता था, और अमेरिका का हर एक शख्स अमीर होता था और लोग अमेरिका जाना चाहते थे। तो अब भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अमेरिका आएंगी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो अमेरिका आएंगे। क्यों? टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना। और हम क्यों अभी जाते हैं दुबई में, हम कहते हैं हमें दुबई सेटल होना है, दुबई हमें रहना है, दुबई में बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत कम है, ना के बराबर लोगों को टैक्स देना पड़ता है। अब वैसे ही अमेरिका हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हमें अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि अमेरिका उस सिस्टम में वापसी करे जिसने हमें अमीर बनाया है और पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनाया है। ट्रंप का मानना है कि विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने की बजाय हमें विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स लगाना चाहिए। हम अपने लोगों पर टैक्स क्यों लगाएं? हम दूसरों पर टैक्स लगाएंगे, हम उनसे पैसा लेंगे, हम उनसे टैरिफ लेंगे। वही ये कर रहे हैं, दूसरे देशों पर टैरिफ हाई कर रहे हैं और अपने देशों का टैक्स फ्री कर रहे हैं। और ऐसा इंडिया भी कर सकता है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ये करने की सरकार की मंशा होनी चाहिए, प्लस इसके लिए हम पूरी तरीके से जब तैयार हो तब हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने नागरिकों को समृद्ध कर सके और अपने नागरिकों से हम खुद पैसा ना लें। टैरिफ से अमेरिका धनवान बनेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। जब हम हाई टैरिफ लगाएंगे तो हम धनवान बन जाएंगे और हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 1913 से पहले अमेरिका में कोई इनकम टैक्स नहीं था और टैरिफ प्रणाली ने हमें अतीत में समृद्ध किया है। ट्रंप का दावा था कि 1870 से 1913 के बीच टैरिफ के जरिए अमेरिका ने अपनी सबसे अमीर अवधि को देखा था। ट्रंप ने 1887 में महान टैरिफ आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अमेरिका इतना धनवान बना था कि सरकार को यह तय करने के लिए आयोग बनाना पड़ा था कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा जो हमने टैरिफ से इकट्ठा करके रखा है। अब वही व्यवस्था हमें वापस से लागू करनी है, वही व्यवस्था हमें वापस से लेकर के आनी है।
क्या होता है टैरिफ? टैरिफ वह शुल्क होता है जो सरकार आयात और निर्यात पर लगाती है। आयात पर लगने वाली ड्यूटी को भी टैरिफ कहते हैं। टैरिफ दो मुख्य फायदे होते हैं, इससे सरकार का राजस्व जो है वो बढ़ता है, राजस्व प्राप्त होता है। देश में निर्मित वस्तुओं की कीमत आयातित वस्तुओं की तुलना में कम रहती है, जिससे घरेलू निर्माताओं को इसमें लाभ होता है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है? आयात निर्यात व्यवस्था, इनकम टैक्स, टैरिफ प्रणाली या फिर पेट्रोलियम कर व्यवस्था। सो आप में से कितने सारे लोग खुश हो और अब कितने सारे लोगों का मन है अमेरिका में सेटल होने का, वो मुझे जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।